टाइम्स में खुश आमदीद। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो रही है, यह खबर शेयर हो रही है कि ईरान के हमले में इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू मारा जा चुका है। उसके भाई की भी ईरान के हमले में हलाकत हो चुकी है और इसराइल का शिद्दत पसंद लीडर, वहाँ का नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बिन गोयर भी मारा जा चुका है। ये तीनों ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 8 मार्च को ही हलाक हो गए और अब ये सब मुर्दा है, लेकिन इसराइल की मीडिया इस खबर को छुपा रही है। सोशल मीडिया पर यह खबर लगातार वायरल हो रही है और सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने भी इस खबर को अब शाया कर दिया है। इंडिया में भी टीवी चैनलों पर यह खबर चल रही है और इंडिया की कुछ बड़ी न्यूज़ वेबसाइट ने भी इस खबर को शाया किया है, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स या दूसरी न्यूज़ वेबसाइट ने इस खबर को शाया करते हुए आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। दूसरी तरफ वेस्टर्न मीडिया में और इंडियन मीडिया में भी यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के नए सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनेई की शहादत हो चुकी है, वो ज़िंदा नहीं है। कुछ वेस्टर्न मीडिया में ये दावा किया गया है कि 28 फरवरी के हमले में भी उनको चोट लगी थी, वो ज़ख्मी हो गए थे और अभी तक वो सेहतयाब नहीं हो सके हैं और उनकी क्या सूरत हाल है, क्या कंडीशन है, किसी को पता नहीं है। इन दोनों खबरों की क्या सच्चाई है, इस वीडियो में तफसील से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या सच में इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है। और इस तरह का दावा तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने एक हफ़्ता पहले भी किया था। एक हफ़्ता पहले तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने खबर शाया करके कहा था कि ईरान के हमले में इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू मारा गया है, लेकिन पिछले हफ्ते तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने कहा था कि IRGC ने बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला किया है। इस खबर को कंफर्म नहीं किया गया था कि बेंजामिन नेतन्याहू उस वक्त अपने दफ्तर में था या नहीं था, लेकिन अब कल जो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने खबर शाया की है उसमें यह कहा गया कि बेंजामिन नेतन्याहू अपने घर में था और उसकी मीटिंग चल रही थी, उसका भाई भी मीटिंग में था और इजराइल का नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर भी घर में मौजूद था और उसी वक्त ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। 1 टन से ज़्यादा वज़न था इस बैलिस्टिक मिसाइल का और 8 मार्च के बाद उस हमले के बाद बेंजामिन नेतन्याहू की कोई ताज़ा तस्वीर सामने नहीं आई है। यानी जिन बुनियादों पर तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने या IRGC ने दावा किया है बेंजामिन नेतन्याहू की हलाकत का, उसकी एक वजह यह है कि 8 मार्च के बाद बेंजामिन नेतन्याहू अभी तक पब्लिक प्लेस में नहीं आया है, उसकी कोई लेटेस्ट तस्वीर सामने नहीं आई है, उसकी कोई वीडियो सामने नहीं आई है और जो भी उसका बयान सामने आ रहा है वो रिटन में आ रहा है। कोई वीडियो बयान भी बेंजामिन नेतन्याहू का सामने नहीं आ रहा है। कई जगह बेंजामिन नेतन्याहू की मीटिंग शेड्यूल थी लेकिन वो मीटिंग कैंसिल हो गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और अमेरिकी सदर के एलची स्टीव विटकॉफ का इसराइल का दौरा होने वाला था और ये दौरा भी कैंसिल कर दिया गया क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू अच्छी कंडीशन में नहीं है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने इन बुनियादों पर दावा किया है कि बेंजामिन नेतन्याहू की हलाकत हो चुकी है। पहली वजह उसकी तस्वीर नहीं, दूसरी वजह उसका वीडियो बयान सामने नहीं आ रहा है, तीसरी वजह कहीं पब्लिक प्लेस में वो नज़र नहीं आ रहा है, चौथी वजह कहीं पर मीटिंग में उसकी तस्वीर नहीं दिख रही है और पांचवी बड़ी वजह यह कि अमरीकी एलची की मीटिंग कैंसिल कर दी गई जबकि इसराइल जाना इस वक्त ज़रूरी था। दूसरी तरफ यरूशलेम पोस्ट ने खबर शाया करके इस पूरी खबर को झूठ बताया है, प्रोपेगेंडा बताया है और तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के बारे में ही दावा कर दिया गया कि ये IRGC का ही प्रोपेगेंडा है। लेकिन ये खबर इतनी फैली कि बड़े बड़े सोशल मीडिया अकाउंट से इस खबर को शेयर किया गया। एक खबर सामने आ रही है कि एक स्क्रीन शॉट सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है कि अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ट्विटर पर अकाउंट बना हुआ है और उनके अकाउंट से भी बेंजामिन नेतन्याहू के मरने की खबर को शाया किया गया और कहा गया कि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि नेतन्याहू की ईरान के हमले में मौत हो चुकी है। क्या ये न्यूज़ सही है? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस ट्विटर अकाउंट को। अब ये वेरीफाई अभी तक नहीं हो सका कि जो ट्विटर अकाउंट है ये अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का ही ऑफिशियल अकाउंट है या फर्जी अकाउंट है, क्योंकि जंग के ज़माने में बहुत सारे फर्जी अकाउंट बना लिए जाते हैं, फर्जी वीडियोज़ को शेयर किया जाता है, पुरानी वीडियोज़ को नई वीडियोज़ बनाकर शेयर किया जाता है, इसलिए कन्फर्म करना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल इस अकाउंट के ज़रिए भी बेंजामिन नेतन्याहू के मरने की खबर को शाया किया गया और इस तरह के बेशुमार अकाउंट है सोशल
सोशल मीडिया पर, जिनके ज़रिए दावा किया गया कि बेंजामिन नेतन्याहू की हलाकत की खबरें सामने आ रही है। लेकिन इसराइल ने इस तरह की खबर को कंडम किया है, झूठ करार दिया है। यरूशलेम पोस्ट ने कहा कि ये तस्नीम न्यूज़ एजेंसी का झूठा प्रोपेगेंडा है। दूसरी तरफ वेस्टर्न मीडिया का दावा है कि मुश्तबा खामनई भी अब नहीं रहे या वो शदीद ज़ख्मी हैं। इस दावा की क्या सच्चाई है? दरअसल वेस्टर्न मीडिया ये लिख रहा है कि 28 फरवरी को जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर सईद अली खामनई को टारगेट किया, निशाना बनाया और मीटिंग उनकी चल रही थी, 9:40 पर हमला हुआ, तो उस दिन मुश्तबा खामनई भी शदीद ज़ख्मी हो गए और ज़ख्मी हो जाने के बाद उनको अस्पताल में एडमिट किया गया और अभी तक वो सेहतयाब नहीं हो सके हैं। और वेस्टर्न मीडिया दलील ये दे रहा है कि 28 फरवरी के बाद अभी तक कहीं पर भी खामनई पब्लिक प्लेस में नज़र नहीं आए हैं, उनकी एक भी ताज़ा तस्वीर सामने नहीं आई है, उनका एक भी स्टेटमेंट और बयान सामने नहीं आया है, उनसे उनके किसी एडवाइज़र या हुकूमत के किसी ज़िम्मेदार की मुलाकात हुई है, ये भी अभी तक सामने नहीं आया है। मुश्तबा खामनई को 9 मार्च को ही ईरान का अगला सुप्रीम लीडर ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने चुन लिया था, लेकिन अभी तक ईरान के हुकूमती ज़िम्मेदारों ने, आला अफसरान ने, फ़ौजी कमांडरों ने मुश्तबा खामनई के साथ कोई मीटिंग नहीं की है। इस तरह की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। कौन लोग उनके राब्ते में हैं, कौन उनके नए एडवाइज़र और सेक्रेटरी बने हैं, ये भी डिटेल सामने नहीं आई है। इसका मतलब साफ़ है कि मुश्तबा खामनई की जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा सीरियस है, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। ये वेस्टर्न मीडिया का भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उनका ये भी मानना है कि वो नए सुप्रीम लीडर बन चुके हैं और 3 दिन से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, चुनांचे उनको पब्लिक प्लेस में आना चाहिए, अवाम से खिताब करना चाहिए। जिस तरह अवाम के बीच में ऐसी सूरत हाल में सैयद अली खामनई आते थे, जब भी अमेरिका की तरफ से धमकी दी जाती थी, इसराइल की तरफ से धमकी दी जाती थी और कहा जाता था कि उनकी शहादत हो चुकी है या वो बंकर में जाकर छुप चुके हैं या देश छोड़कर जा चुके हैं, तो अचानक सईद अली खामनई नमूदार होते थे और अमेरिका को, इजराइल को ललकारते थे, अमेरिकी सदर को चैलेंज करते थे और कहते थे, देखो यहीं पर मौजूद है खामनई, मैं देश छोड़कर नहीं भागा हूँ, मैं यही रहूँगा। उनके बारे में लगातार मीडिया में चल रहा है और ईरान के भी कई लोगों ने बताया कि जब इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी कि अमेरिका और इसराइल का हमला होने वाला है और आपको टारगेट किया जाएगा, इसलिए आप किसी बंकर में जाकर पनाह ले लीजिए, छुप जाइए। आपका अपने घर में रहना, जिसको बैते रहबरी कहा जाता है, और वो मकाम सबको पता था वहाँ सही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ईरान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 8 करोड़ से ज़्यादा की है, तो क्या ईरान की 8 करोड़ पॉपुलेशन के लिए बंकर बना हुआ है? वो लोग बंकरों में जाकर छुप सकते हैं, रह सकते हैं, अमेरिका और इसराइल के हमले से अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं? नहीं। जब 8 करोड़ ईरानी कौम के लिए बंकर नहीं बना हुआ है, तो फिर मैं अकेला क्यों बंकर में जाऊं? जितनी अहमियत 8 करोड़ ईरानी अवाम के जानों की है, उतनी अहमियत मेरी जान की भी है। मैं कौम का रहनुमा नहीं, खादिम हूँ और मैं उतना ही अपने आप को बचाने की कोशिश करूँगा जितना सब करेंगे। अगर वो मुझे मारना चाहते हैं तो मेरी मौत जहाँ लिखी होगी, जैसे लिखी होगी वहीं आएगी। लोग बताते हैं कि उन्होंने बार बार शहादत की आरज़ू की थी, शहादत की तमन्ना का इज़हार किया था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें देखा जा रहा है कि वो शहादत की दुआ मांग रहे हैं। कहा जा रहा है वेस्टर्न मीडिया के ज़रिए को पब्लिक प्लेस में आते थे, लेकिन उनके बेटे मुश्तबा खामनई पब्लिक प्लेस में नहीं आ रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मुश्तबा खामनई पहले से ही बहुत कम अवामी रहे हैं, अवाम से उनका मिलना जुलना कम रहा है, ज़्यादा उन्होंने अवामी इजलास का खिताब नहीं किया। हाँ, अपने वालिद के दफ्तर को वो ज़रूर संभालते थे, सुप्रीम लीडर की जो ऑफिस है उसको पिछले कई सालों से वही देख रहे थे, फैसले कर रहे थे, और अब वक्त आने पर ज़रूर वो पब्लिक में आएंगे। वक्त का वो इंतज़ार कर रहे हैं। फ़िलहाल ईरान हालत जंग में है और ईरान का जो हुकूमती ढांचा है पूरी तरह बरकरार है। पिछले दिनों मैंने इंटरव्यू किया था ईरान के सुप्रीम लीडर के जो रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया में, डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही, तो उन्होंने कहा कि दरअसल हमारी तरफ से एक सवाल था कि क्या ईरान की हुकूमत से भी आपका रब्ता है, कम्युनिकेशन है, उनकी तरफ से आपको गाइडलाइंस मिल रही? तो उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स यस, रोज़ाना हमारी बातचीत होती है, हमें रोज़ाना वहाँ से हिदायत मिलती है कि हमें क्या करना है, नहीं करना है, किस तरह इंडियन गवर्नमेंट के साथ बातचीत करनी है, क्या डिप्लोमेसी अपनानी है। तो हमारा जो कम्युनिकेशन सेंटर है, हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो पूरी तरह बरकरार है और ईरान की हुकूमत जंग लड़ने के लिए भी तैयार है। हम जंग लड़ रहे हैं और अगले 10 सालों तक हम इस रफ्तार से जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं। इस हमले का हुकूमती ढांचे पर कुछ भी असर नहीं पड़ा है। अब
ان دونوں خبروں کی اصل سچائی کیا ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا۔ کیا سچ میں بنجامن نتنیاہو کی ہلاکت ہو چکی ہے یا پھر مشتبہ خامنئی شدید زخمی ہے جیسا ویسٹرن میڈیا دعویٰ کر رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں لکھیے، بتائیے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پچھلے 10 سالوں سے ہر چیلنج اور مشکل کا سامنا کرتے ہوئے لگاتار ہم آپ کی آواز اٹھا رہے ہیں، میڈیا کے میدان میں کام کر رہے ہیں اور آپ نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ بھی کیا ہے۔ ملت ٹائمز صرف یوٹیوب چینل کا نام نہیں ہے بلکہ ملت ٹائمز کا انگریزی ڈیسک ہے، جہاں انگریزی میں ہم خبریں شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں۔ ملت ٹائمز کا ہندی ڈیسک ہے، ملت ٹائمز کا اردو اور بنگلہ ڈیسک بھی ہے اور 4 زبانوں میں ہم ویب سائٹ پر خبریں شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہم خبریں پوسٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر ہم ایکسپلینر ویڈیوز بناتے ہیں، گراؤنڈ پر جا کر رپورٹ کرتے ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں، پوڈ کاسٹ کرتے ہیں اور ملت ٹائمز نے اب ڈاکیومنٹری بنانا بھی شروع کر دیا ہے۔ اس سال ہم نے ایک شاندار پروگرام کا انعقاد بھی کیا۔ ملت ٹائمز کی آفس ہے، ملت ٹائمز کا 20 لوگوں کا اسٹاف ہے، اس کے علاوہ بھی ملت ٹائمز کے کئی سارے اخراجات ہیں، بہت سارے ایکسپنسز ہیں اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا، ملت ٹائمز مزید مضبوط ہوگا، ہماری ٹیم مزید بڑی ہوگی۔ آپ کی اسکرین پر QR کوڈ موجود ہے، اکاؤنٹ نمبر موجود ہے، UPI نمبر موجود ہے اور گوگل پے، فون پے نمبر بھی موجود ہے۔ آپ جیسے چاہیں ملت ٹائمز کو سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے۔ اور آپ سے ایک آخری گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اسکپ مت کیجیے بلکہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کیجیے، اپنی اسٹوری میں لگائیے اور ایک مضبوط میڈیا ہاؤس بنانے میں اپنا کردار ادا کیجیے۔